महाराज ने दिन हो सस्वरूपी भगवान ने दिन हो सदा स्वरूपी संतान ने दिन हो सेठ साहब सूरजमती महाराज ने दिन हो प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो लाभ तत्सार वंदन राम जी जावे क्या परम विकार प्रतिये वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जागी बल रज परसता हंस उतर जाए पार शरणो सतगुरु दयाल को मुखहिर दे हरि नाम नित पथ संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम सब दलती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुंदर चढ़ी करो सतगुरु गुण ज्ञान जाए नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राघो वंदन करे चरण कमल नमो राम केवल राम सतगुरु सत भगवंत धन सुख सारण वंदन करे आदि अनंत सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की सोच मारे गोला ज्ञान का हरे परम की कोट करुणा राखो राम जी बरसो दीन दयाल गुण सब सो आदु प्रीत समान राम आनंद बार बार श्री सब संता को प्रणाम रे परि करो प्रणाम साय शीश निवाहो पारो पाए मेरे साई राम राय तीजो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान आगे लागे मीठो राम नाम मोको मेलवान रे सर्वणा सुना तो राम रसना गुणा तो राम वाणी में करू तो राम संताराम खान रे राम की पति दीजो नाम को प्रकाश दीजो नाम ने प्रतित सुख शरण साचियान रे सतगुरु क्रांति महाराज दिन हो सदा स्वरूपी संतान दिन हो सब संतान तो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी के अंदर महाराज फरमा रहे हैं जब सतगुरु सुखराम जी महाराज राजस्थान के अंदर जोधपुर जिले के अंदर विराई गांव के अंदर थे और उनका वहां जन्म हुआ था। उसके बाद महाराज के एक भाई थे, उनका नाम तुलसा जी था, उनका भाई का नाम था। जब तुलसा जी का अंत समय आया, उस समय सुखराम जी के पास में गए, महाराज के पास में तुलसा जी के दंडोत प्रणाम करते करते गए, क्योंकि उन्होंने महंगा समझे थे अपने सतगुरु जी महाराज को। दंडोत प्रणाम करते करते गए, क्योंकि उनके गुरु जी थे। उन्होंने कह दिया था पहले कि तेरे को ये फलानी घड़ी ये फला दिन तेरे को तेरा अंत समय है। तब वो महाराज के पास में गए और महाराज ने
उनको कार डाल के वहां बिठा दिया और भजन करने को बैठ गए। और ससुरु भगवान से सुखराम जी महाराज अपने भाई के लिए 6 महीने की और उम्र बढ़ा दी उनकी। समय आ गया था पर ससुर भगवान के आदेश 6 महीने और उसकी अवधि बढ़ा दी। अवधि बढ़ाने के बाद वो काल से बाहर निकले। फिर तुलसा जी अपने भाई थे, बड़े भाई थे सुखराम जी महाराज को बोला, मैं जब भी शरीर छोड़ूंगा मेरे को आप साथ में लेके चलो। तो सुखराम जी महाराज ने उनको वादा दे दिया कि भाई जहां भी तू जन्म लेगा वहां तेरे को लेने के लिए मैं आऊंगा। तब सतगुरु सुखराम जी महाराज जब वचन दे दिया और तुलसा जी की 6 महीने के बाद में उनको भजन करा के मनुष्य जन्म का पट्टा दिला दिया कि मनुष्य जन्म का पट्टा मतलब सशब्द प्रकट कर दिया। अब वो जीव 84 में नहीं जाएगा। अब वो जीव जो तुलसा जी थे उनका अंत समय आ गया, शरीर छोड़ दिया। फिर उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिसोला गांव में उनका जन्म हुआ और वहां पे उनका नाम रखा, गिरधर नाम रखा। अब महाराज को मालूम पड़ गया कि मेरा भी अभी समय आ गया धाम जाने के लिए। तो महाराज वहां राजस्थान से बैलगाड़ी, पहले जमाने में बैलगाड़ी थी और बैलगाड़ी से वो धीरे धीरे मालवा हो गए, मालवा वाला एमपी हो गए। जब वो एमपी हो के जब रवाना हुए, मतलब राजस्थान से एमपी हो गए, रास्ते के अंदर कई राजा मिले, कईयों को ज्ञान दिया और ये केवल ज्ञान से कई जीवों को मोक्ष की प्राप्ति करने का रास्ता बताया। और उसके अंदर एक राजा विठल राव था, उनके और महाराज के वार्तालाप हुई। तो उसमें महाराज क्या फरमा रहे कि विठल राव अब बूझो आई, कृपा कर दो भेद बताई, ये चारों किण किण ने किया, पहले मान भेद किण दिया। अब महाराज को विठल राव फरमा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हे महाराज कि आप कृपा करके मेरे को ये भेद बताओ कि संसार के अंदर 4 वेद हैं। 4 वेद का भेद लवेद और सूक्ष्म वेद को किसने बनाया? 4 वेद तो सब जानते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए हैं। 4 वेदों का पसारा पूरे 3 लोक के अंदर, खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर, सब ये वेदों के ज्ञान के द्वारा ही ये सब भक्ति कर रहे हैं। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि 4 वेद का भेद और ये लवेद और सूक्ष्म वेद किसने बनाए? पहले मेरे को महाराज कृपा करके ये भेद मेरे को आप किससे मिला और ये भेद, इसका भेद किसको मिला? क्योंकि 4 वेदों का ज्ञान तो सबको मालूम है। जो 4 वेदों के परे लवेद और सूक्ष्म वेद ये किसने बनाया और पहले उसका भेद किसको मिला? वो सुखराम जी महाराज को विठल राव विनती कर रहा है। और जब सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे कि 4 वेद सुन ब्रह्मर किया, नारद से कर शरणा लिया, गुण उपदेश व्यास ने गायो, इन विद वेद जगत में आयो। अब महाराज फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे महाराज कि ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए और नारद जी ने कानों से सुनकर वेद के ज्ञान को धारण किया। क्या कि ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए और उन वेदों के द्वारा नारद जी ने कान से सुनकर वेदों का ज्ञान को धारण किया। पर नारद जी ने वेद के ज्ञान का उपदेश व्यास जी को दिया और व्यास जी ने
कि जगत के अंदर इस ज्ञान को फैलाया। तो इसी प्रकार महाराज ये माला ठीक है। तो महाराज फरमा रहे कि ज्ञान ऐसे ही फैला। तो व्यास जी ने पूरे जगत के अंदर ये वेदों का ज्ञान जगत के अंदर फैलाया। तो आगे महाराज क्या फरमा रहे कि वेद वेद यो सुन ले रे भाई, गोरक्षनाथ भरणियो आई, शिव को माच सोन प्रकट कियो, शिव सो वेद सकल नर दियो। अब महाराज फरमा रहे हैं कि महादेव जी ने अष्टांग योग की साधना का भेद है ना मच्छिंद्र नाथ जी से सुना, और गोरक्षनाथ जी ने अष्टांग योग को जगत में फैला दिया, और महादेव जी ने गोरक्षनाथ जी से ये सारा भेद उनको मिला। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि मां से चल वेद बनायो, आद सक्त सेवा भी पायो, विश्वकर्मा सिरिया दे भाई, प्रगट कियो आण जुग माई। अब महाराज फरमान के वाणी के आधार से भजन करके सबसे पहले सेठ जी महाराज को ये प्राप्ति हुई, और सेठ जी महाराज को मां शक्ति यानी सृष्टिकर्ता ईश्वर से वो ज्ञान मिला, और सेठ जी महाराज से श्रेया देवी को और विश्वकर्मा को मिला, जिन्होंने जगत में इस ज्ञान को प्रकट किया। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि अब सुषम वेद के उत्पत लाऊं, माँ विष्णु से तो बताऊं, लक्ष्मी विष्णु वो सुख पाया, सनकादिक सोण जग में लाया। अब महाराज फरमा रहे हैं कि सुषम वेद की उत्पत्ति बता रहे महाराज के पार ब्रह्म के पद से प्रकट होता है। पार ब्रह्म ये जहां से जीव की उत्पत्ति होती है, और जितने भी अवतार है पार ब्रह्म से आते हैं और पार ब्रह्म में समा जाते हैं, और जो सृष्टिकर्ता का आधार उसी से है। तो महाराज सबसे पहले विष्णु भगवान लक्ष्मी को उनकी प्राप्ति हुई, और इसके बाद में सनकादिक ऋषि को मिला, और सनकादिक ऋषि ने जगत में फैला दिया इस ज्ञान को। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि ऋषभ देवता में तत् छाण्यो, सुषम वेद में तत् पिछाण्यो, आ प्रगट कियो जग मेरे आणी, विद 24 तीर्थंकर जानी। अब महाराज फरमा रहे हैं कि ऋषभदेव भगवान जो 24 तीर्थंकरों के पहले तीर्थंकर हुए थे, उन्होंने सुषम वेद यानी पार ब्रह्म का पद है, वो पार ब्रह्म का जो पद है वो सत माया का आधार है। क्योंकि सत माया क्यों कहा कि वह माया का देश है, क्योंकि वहां से जीव की उत्पत्ति होती है और वहां से जीव गर्भाश में यानी उसका जन्म मरण नहीं मिटता। इसके लिए पार ब्रह्म का पद बताया है, वो भी सत माया का पद है। सत का मतलब वो पद भी नष्ट नहीं होता है, वो भी अमर है। इसीलिए महाराज सत माया का आधार है, और जिस पद से सशब्द नयनसर आके प्रकट होता है उसे केवल ज्ञान, और ये नयनसर है निज नाम है, वो तो एक अलग ही महाराज बताया। इसलिए ऋषभदेव भगवान ने वो पाया है, उन्होंने जगत के अंदर प्रकट किया, और 24 तीर्थंकरों ने यही ज्ञान पाया। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे, जब बालाजी पंडित बोल्या, तुम ये ज्ञान सकल गए तोल्या, सब कार्य मोल तोल कहु न्यारा, तुम बोलत हो कौन आधारा। अब महाराज फरमा रहे के विठल राव के राजा था, उनकी सभा के अंदर एक बालाजी पंडित था, वो भी बड़ा ज्ञानी था। वो पंडित क्या कह रहा है कि वो महाराज को विनती करता है कि वो महाराज आप मेरे को सब ज्ञान का अलग अलग आप वर्णन कर रहे हैं, पर आप किस ज्ञान के आधार से बोल रहे हो? आपके पास में कौन सी सत्ता है, कौन सी ताकत है, किस ज्ञान से आप बोल रहे हैं वो मेरे को पता, क्योंकि 52 श्लोक ज्ञान तो मैंने पूरा पढ़ लिया।
आप किसके आधार से बोल रहे हो? जो ज्ञानी पंडित जी, जो बालाजी पंडित अपने सदगुरु सुखराम जी महाराज को कह रहे, प्रार्थना कर रहे। तब सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे? हे सुखराम भेद कहूँ लाई, बालाजी पंडित सुन रे भाई। मैं बोलो इन आधारा, ओ सुषम वेद इन सब सुन्यारा। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे? कि हे बालाजी पंडित, मैं उस ज्ञान का भेद तेरे को बताता हूं जिस आधार से मैं बोलता हूं, और सूक्ष्म वेद इन शरीर से, इस सांसा से, ये वाणी से अलग है। ये 5 तत्वों से अलग है, ये वाणी से अलग है, और ये श्वासा से अलग है। उस आधार से मैं बोल रहा हूं। तब वापस महाराज क्या बोले? इन आधार भेद सब आधारा, काम काम में फर्क विचारा। अब महाराज फरमा रहे, बालाजी पंडित सुन ले कि शरीर के अंदर श्वासा और वाणी के आधार से जितने भी नाम सिमरण, जो भी वाणी के आधार से लिए जाए, राम राम हरि हरि नारायण नारायण, जितने भी नाम लिए जाते हैं, ये ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचना की है। और ब्रह्मा जी ने 4 वेदों के ज्ञान का भेद जगत में दिया है। और महाराज सभी संत सूक्ष्म वेद के आधार से बोलते हैं, वो 4 वेदों से अलग है सूक्ष्म वेद। परंतु महाराज फरमा रहे कि हे बालाजी पंडित, सबका काम अलग अलग है। सूक्ष्म वेद का काम अलग है, 4 वेदों का काम अलग है, सबका काम अलग अलग, सबकी अलग अलग पहुंच है। तो इसलिए महाराज क्या फरमा रहे? एक हकाम मुलक बसायो जाई, भाई आदर भूप कोरे भाई। एक न्याव कर राजा के लावे, वही आदर भूप को गावे। अब महाराज फरमा रहे हैं, संसार का उदाहरण देके महाराज फरमा रहे, एक हाकम होता है, वो मुलक बचाता है, यानी 1-2 गांव बसाता है, और उसका आधार किसका है? राजा का आधार है, क्योंकि वो राजा के अंडर में काम करता है। तो इसी प्रकार महाराज में राजा होता है, उसको समय नहीं मिलता है, तब राजा के बहुत रानियां रहती है। अब किसी रानी से शादी करना राजा नहीं पहुंच सकते, तो वो खांडा यानी तलवार, वो खांडा देके बेचते उसे। और वो तलवार यानी खांडा के साथ में वो रानी शादी करके आती है, और एक राजा के साथ में शादी की, दोनों को एक ही समान है, अधिकार दोनों एक। तो इसी प्रकार महाराज ना, वो भी राजा का आधार है। तो इसलिए महाराज क्या फरमा रहे? मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रकट सोन जगत के माई। ने अंसर खाणो सुन होई, वो नाम ब्रह्म को कहे न कोई। अब महाराज फरमा रहे हैं कि बालाजी पंडित, मैं किस काम के लिए संसार में आया हूं, और उसको मैं तुम्हें प्रकट करके कह रहा हूं कि मेरे को ससुरु भगवान से जीवों को तारने का मेरे को ओहदा मिला, और मैं सदगुरु पदवी लेके वो नैनसर रूपी खांडा लेके आया हूं। यानी नैनसर है, वो खांडा एक राजा के समान है, कि वो नैनसर रूपी खांडा लेके, वो एक ब्रह्म का नाम है। और उस नाम से महाराज दूसरा ब्रह्म का कोई नाम नहीं, क्योंकि खंड पिंड भ्रमण की परे जो 4 लोक हैं, जो सतलोक कह दो, अजर लोक कह दो, बजर लोक कह दो, या परम पद कह दो, केवल पद, आनंद पद कह दो, मैं उस देश से ससुरु भगवान से जीवों को उतारने के लिए नैनसर रूपी खांडा लेके आया, वो सशब्द लेके आया। और वो सशब्द है, वो राजा के समान है, उसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता उस नैनसर निज नाम को सलाम करते। तो वो मैं लेकर राम जी महाराज ने दिन हो
इसलिए महाराज फरमा के वो ब्रह्म का नाम वो नैन स्वरूपी खांडा है। बाकी संसार के अंदर सब तीन लोक में रखने के नाम है। तो इसलिए महाराज क्या फरमा रहे, सोने अंसर दे मुझ ताई, सदगुरु बेजोरी जग के माई, आत्म हंस जाए सो लाव्यो, पार ब्रह्म के लोक पठावो। अब महाराज फरमा रहे हैं कि जो ब्रह्म का नाम है वो सतनाम है, वो नैनसर है, वो कुदरत कला है, और वो एक नैनसर को देकर सदगुरु जी महाराज यानी इस पार परमात्मा ने ससुर भगवान ने मेरे को जगत में भेजा है। किसके लिए? जो हंसों को आत्म चेतन के आधार से वो नैनसर निज नाम का ज्ञान देके प्रकट करा के उस पार ब्रह्म लोक में भेज दो। हंस सब भेज दो, जग में रखो मत कोई। इसलिए मेरे को ससुरु भगवान के आदेश से मैं सदगुरु पदवी लेके नैन स्वरूपी खांडा लेके मृत्यु लोक में आया। किसके लिए आया वो महाराज फरमा रहे कि अनंत करोड़ आगे जन आया, आत्म हंस ब्याहण रे भाया, सोई रीत हमारी होई, ब्रह्मारीत और कहूं तोई। अब महाराज फरमा रहे हैं कि हे राजा, आगे भी अनंत ही संतों ने आत्म हंसों को इस ज्ञान धारण करने के लिए संसार में आए हैं, और वही ज्ञान देने के लिए मैं भी संसार में जगत में मेरे को ससुरु भगवान ने भेजा है। और महाराज क्या फरमा रहे, इसी तरह ब्रह्मा जी का ज्ञान वो अलग है, वो तीन लोक के अंदर फलों की प्राप्ति करने वाला है। और मेरे पास जो ब्रह्म का नाम है वो चौथा लोक खंड पिंड भ्रमण के परे उस देश का ज्ञान है। वो शरीर में श्वासा से 5 तत्वों से वो अलग है। तो इसलिए महाराज क्या फरमा रहे, अब सुन पालजी पंडित आणी, वेद वेद अब कहो है बखाणे, आप सकल चेतन आधारा, पर काम काम का वचन नियारा। अब महाराज फरमाए बालाजी पंडित सुन लो कि जो वेदों का और अष्टांग योग की जितनी भी साधना है उसका ज्ञान सब अलग अलग है, और सब आत्म चेतन से आधार है, परंतु काम काम में वचन अलग अलग है। सबका काम अलग अलग है। अष्टांगियों की साधना का काम अलग है, वेदों का काम अलग है, और ब्रह्म के नाम का ज्ञान अलग है। सबका काम अलग है। तो इसी प्रकार महाराज क्या फरमा रहे, यूं ब्रह्मा वेद कियाद ताई, वेद लग बात कही ही माई, उनको हुक्म यहाँ तक हुआ, तीन लोक बसाओ जुआ। अब महाराज फरमा रहे हैं, क्यों बालाजी पंडित सुन लो कि ब्रह्मा जी ने तीन लोक में रहने का ज्ञान दिया है और ब्रह्म तक के ज्ञान का वर्णन किया है, पर ब्रह्मा जी में तीन लोक में रहने के ज्ञान और तीन लोक में अलग अलग बसाने का इच्छा शक्ति ने हुक्म दिया है। उसके आगे वो नहीं चल सकते। वो अपने मर्यादा में काम करे, जो उनको काम दिया है वो तीन लोक में रहने का ज्ञान दिया और तीन लोक का ज्ञान ही उनको बता रहे हैं और उसकी आपको विधि बता रहे हैं। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि तीन लोक मेरे आवे जावे, छोटी बड़ी पदवी सो पावे, जहाँ लग ब्रह्मा ताई बताई, अगम बात सुगम कर भाई। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जो ज्ञान है वो महाराज फरमा रहे तीन लोक में आते जाते रहना है, यानी छोटी बड़ी पदवी पाते रहते हैं। कहने का मतलब ये है
कि यहाँ तक का ब्रह्मा जी के इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझाया है कि ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति सूक्ष्म रूप से बताया। क्योंकि महाराज लिखा कि ब्रह्मा जी को ये 3 लोक में वेदों के अंदर जप करो, तप करो, रोजा करो, उपास करो, ये अपने को वेदों के ज्ञान में बताया। और उसमें संसार में उसको फल मिलता है, पदवी मिलती है। महाराज लिखा छोटी बड़ी पदवी मिलती है। जैसा जैसा आप भक्ति करोगे, जैसे जैसे शब्द का उच्चारण करोगे, जैसे जैसे उपास करोगे, जप करोगे, यज्ञ करो, वैसे वैसे आपको पदवी मिल जाएगी। तो महाराज फरमा पदवी मिल जाएगी, पर महाराज फरमा रहे हैं ब्रह्मा जी के ज्ञान को अच्छी तरह समझ लो, उससे जीव का आवागमन है। आपको संसार में फल मिले, पदवी मिले, गर्भ न छूटे, कोई जन्म मरण नहीं मिटता। यानी आते हो जाते हो 3 लोक में गाड़ी के बल की तरह चलते जाओ, ये जन्म से ये जन्म, ये जन्म से ये जन्म, ये जन्म। तो इसलिए महाराज क्या फरमा रहे हैं कि 3 लोक में आने जाने का रास्ता है। और जो ब्रह्म की प्राप्ति का ज्ञान का रूप है वो सूक्ष्म रूप से बताया कि ब्रह्म पद है, परम पद है, अमर लोक है, सतलोक है। वो सबकी प्राप्ति का रास्ता बहुत छोटा बताया, उसकी विधि नहीं बताई। अगर वो विधि बताती 4 लोकों में और 4 वेदों में, तो सब ये भक्ति करके सब मोक्ष में चले जाते। खाली उसका व्याख्यान कराए पर उसकी विधि नहीं लिखी। विधि लिखी होती तो ब्रह्मा जी के 4 वेदों को कौन समझता था, कोई धारण नहीं करता था, सब मोक्ष में चले जाते। इसके लिए सूक्ष्म रूप से बताया महाराज। तो इसी प्रकार महाराज क्या फरमा रहे कि शोभा कई स्यो पद होई, पर मिलने की विद नहीं कोई। 3 को अर्थ सुनो भाई, अविद कया हृदय झाई। अब महाराज ने खुला खुला लिखे, क्या लिखे? ब्रह्म पद की शोभा की है कि वो पद ऐसा है, वहां जाने का रास्ता नहीं बताया। उस पद की शोभा की, उसकी प्राप्ति का ज्ञान नहीं बताया कि वो कारण क्या है। अरे उस ज्ञान को समझते तो 3 लोक में रहने का ज्ञान कैसे ठहरता, ये 3 लोक का ज्ञान कैसे ठहरता। ये किसके ऊपर राज करते, सब ब्रह्म की भक्ति करके ब्रह्म में पहुंच जाते, फिर ये 3 लोक पूरा खाली हो जाते। तो इसलिए ब्रह्म पद की खाली शोभा की है। और जो पहुंचे हैं वो तो खुला कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दे क्या सतगुरु जी थारा दे सरा मारे लिए, दे क्या सतगुरु जी थारा दे सरा मारे लिए। शोभा भरणी नहीं जाए लिए, शोभा भरणी नहीं जाए। शेष किरणारो सूरज होगी हमारे लिए, शेष किरणारो सूरज होगी हमारे लिए। मिट गया गोरे अंधारे लिए, मिट गया गोरे अंधार। जो संत ब्रह्म के नाम की भक्ति किए वो तो पहुंचे हैं। कबीर साहब पहुंचे थे कि मेरे पति परमात्मा का देश ऐसा है कि मुंह से उसकी शोभा नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि 4 वेदों का जो 52 श्लोक ज्ञान में ब्रह्म पद की शोभा की है, पर जाने का रास्ता नहीं बता कि वहां कैसे पहुंचना है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि ब्रह्मा को कारण यो होई, 3 लोक मर जादा सोई। बीन कारण ये ताण बताई, बीन बीन रित सकल जग माई। अब महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान की मर्यादा रखी। 3 लोक में मर्यादा रखने का है, और इसी कारण ब्रह्मा जी ने जोर देकर समझाया कि उसी में जगत में परमात्मा की प्राप्ति का अलग अलग साधन करने लगे। क्योंकि इच्छा शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महादेव और चारों ने मिलकर अलग अलग जितना भी संसार के अंदर नवदा भक्ति, अष्टांग योग, योग की साधना, वेदों के 4 वेद है उनकी भक्ति, सबका संसार के अंदर पूरा बढ़ चढ़ के अलग अलग सब ज्ञान की महिमा की।
और उस ज्ञान से क्या संसार के अंदर फल मिलता है, पदवी मिलती है, पर जन्म मरण नहीं मिलता। यानी वो 3 लोक में रखने का ज्ञान बताया है। यानी जीव जैसा जैसा कर्म करता है वैसे वैसे साधना करता है, उस लोक की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि इसलिए महाराज फरमा रहे, उसका एक उदाहरण राणाबाई जी ने पर्ची के अंदर दिया था। क्या लिखा था कि ब्रह्मा जी के जितने भी 4 वेदों के अंदर जप तप यज्ञ लिखा, तो उसके अंदर एक महाराज लिखा भाई जी महाराज ने कि महाभारत का समय था। उस समय में युद्ध के टाइम में बारिश की सीजन थी। जब शाम का समय था, युद्ध से घर आ रहे थे कृष्ण भगवान और अर्जुन। अर्जुन रथ चला था, कृष्ण भगवान पीछे बैठे थे। तब कृष्ण भगवान पीछे बैठे थे, चल रहे थे, और सामासारे टाइम और बारिश के टाइम में ये मकोड़े आते हैं जो लाइन से चलते हैं। ऐसी देखो, आप कभी भी देखो जंगल के अंदर ऐसे लाइन से चलते हैं, लाइन बना के चलते हैं। तो रथ के बीच में आ रहा था, तो कृष्ण भगवान ने बोला, हे अर्जुन अर्जुन रथ रोक 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 रोक, इसके अंदर एक बड़ा मकोड़ा है, जरा उसको बचा के लेकर। अर्जुन ने विचार किया, हे भगवान, जब बड़े बड़े योद्धा मारे जब तो आप कुछ नहीं बोले, जब तो ये बोले कि रुक 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 रुक, एक इस मकोड़े के लिए आप कि रोक रोक रोक। कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन चल चल, बाद में बताऊंगा। अर्जुन जिद करके ठहरा, नहीं मैं रथ आगे नहीं लेके जाऊंगा। बड़ी जिद करने के बाद में कृष्ण भगवान ने उसको बताया कि 14 बार इंद्र पद पायो, वो मकोड़ो किशन बतायो। हे अर्जुन, ये जो बड़ा मकोड़ा है 14 बार इंद्र पदवी पाई उसने। कितना? 14 बार इंद्र पदवी पाई। क्योंकि इंद्र पदवी वेदों के अंदर लिखा है, 100 यज्ञ विधि विधान से करता है, जब एक बार इंद्र पदवी मिलती है, वो भी विधि विधान से करता है। तो इस आत्मा ने 14 बार इंद्र पद पाया, और इंद्र पद पाया, इंद्र भगवान के पास गया, उस पद में बैठा, वह जितना उसका सुकृत था, उसका पुण्य था, जब तो भोग लिया। जब उसका खत्म हो गया, अब पाप भोगने के लिए 84 लाख योनियों में गया। अब ये 84 लाख योनियों भोग रहा है, क्योंकि जन्मना मरना ये 3 लोक में लगा है। तो इसीलिए आपने शुभ कर्म किए, आपको स्वर्ग मिल गया, वैकुंठ मिल गया, इंद्र लोक मिल गया, आपका सुकृत खत्म हो गया, 1 सेकंड भी वहां नहीं। जब वापस जाओ मृत्यु लोक में, यही आत्मा है जो 14 बार इंद्र पद, 14 बार 84 में गई, मानव शरीर मिला, और ये मानव शरीर हार गया 84 में गई। इसलिए हे अर्जुन, ये पुण्य आत्मा है, इसके लिए क्यों बचा? क्योंकि इसने बहुत पुण्य किया। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि 3 लोक में इस ज्ञान की मर्यादा है, और उस ज्ञान के द्वारा जीवों को जप तप, जो भी उपास, जो भी आपको सेवा पूजा जो भी करते हैं संसार में, उसका फल मिलता। पदवी ऊंची नीची मिलती है, कोई राजा बनता है, जैसा जैसा सुकृत, जैसा जैसा पुण्य, उसी स्तर उसको जन्म मिलता। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं, जैसा जैसा साधन करोगे वैसे वैसे लोक की प्राप्ति हो। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जोर देकर समझाया कि उसी में जगत में परमात्मा की प्राप्ति का अलग अलग साधन करने लग गए। क्योंकि वेदों में सब अलग अलग बताए, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई उपास करता है, कोई सचपना रखता है, कोई पूजा करता है, कोई सेवा करता है, सब ये 3 लोक में ये मर्यादा बनाई। तो इसलिए महाराज क्या फरमा रहे, और कछो तुम वेद बताओ, ता सुन बुद्ध हृदय में लावो, और वेद सब भिन्न भिन्न भाके, परम मोक्ष की सुषमन दाखी। अब महाराज फरमा रहे हैं कि और तुम भेद बताओ हो तो सुनो, इस ज्ञान को हृदय में समझ लो। इसको राजा को कह रहे हैं, और बालाजी पंडित को भी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने दूसरी विद्या जितनी भी थी अलग अलग सब समझाई, परंतु परम मोक्ष की प्राप्ति का साधन सूक्ष्म रूप से वर्णन किया, क्योंकि वो हरे के पल्ले नहीं पड़े। वो अगर वो समझ में आ जाए सब मोक्ष में चले जाते।
इसलिए महाराज फरमा रहे हैं परम मोक्ष की प्राप्ति का साधन सूक्ष्म रूप से वर्णन किया। और महाराज क्या फरमा रहे कि ओ तुम वेद हृदय में जानो, सुषम वेद तुम वेद पिछाणो, शैल पैल किर शोभा गाई, जन्म मरण दो ही विद भाई। अब महाराज फरमा रहे हो बालाजी पंडित विठलराव, तुम्हारा चित लगा के बुद्धि लगा के सुनो, हृदय में इस बात को समझो कि जब तक 4 वेदों के ऊपर ये 5वां सुषम वेद का भेद जब समझते हो तो ब्रह्मा जी के वेदों के ज्ञान में साकार को निकार का निराकार का और निराकार को साकार का। तो इसी प्रकार महाराज के सैल फैल गाना है, यानी उस ज्ञान से जन्मना मरना नहीं मिटता है, उसमें संसार में पदवी मिल जाएगी, फल मिल जाएगा, अपन गर्भवास यानी जन्म मरण नहीं मिलेगा। तो इसलिए महाराज क्या फरमा रहे कि जन्म में जा मरण विद नाई, मौत जहां वो ज्ञान न काई, यु मोक्ष मुक्त का पंथ निहारा, ब्रह्मा संग रहे क्यों प्यारा। अब महाराज लिखा है कि जहां जन्म मरना है, जहां जन्म होता है वह मरने की विधि नहीं होती, जहां मृत्यु है वह जन्मने की विधि नहीं। तो इसी प्रकार महाराज मोक्ष और वैकुंठ का रास्ता दोनों अलग अलग, मोक्ष का रास्ता अलग है, वैकुंठ का रास्ता है। तो ब्रह्मा जी को साथ कैसे कैसे रख सकते हो, अपने ज्ञान से विचार करो। क्योंकि महाराज लिखा है, क्योंकि वेदों के अंदर बहुत शोभा की है, पर महाराज फरमा रहे हैं ब्रह्मा जी भी उस ज्ञान की आज महिमा कर रहे हैं। किस ज्ञान की? ब्रह्म के ज्ञान की महिमा क्यों कर रहे हैं? वो भी भजन कर रहे हैं, उनको भी मालूम है कि वेदों के ज्ञान से जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं, क्या लिखा? जया मुगत वेद पढ़ होई, तो ब्रह्मा जी ध्यान धरे क्या जोई। जया मुगत वेद पढ़ होई, तो ब्रह्मा जी ध्यान धरे क्या जोई। अब महाराज में लिखा है, इस पद के अंदर लिखा है, जहां मुगत वेद पढ़ होई, तो ब्रह्मा जी किसका ध्यान कर। अगर वेदों में मुक्ति होती तो ब्रह्मा जी किसका भजन कर रहे हैं, वो विचार अपने को कर। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि जहां जन्मना है वह मरने की विधि, मरने का और जन्मने की विधि। तो इसीलिए महाराज फरमा ब्रह्म का रास्ता अलग है, यानी मोक्ष का रास्ता अलग है। और महाराज फरमा रहे हैं वैकुंठ का रास्ता है। वैकुंठ के जाना है तो वैकुंठ का जाने का शब्द का सिमरन करना पड़ेगा। मोक्ष में जाना है, मोक्ष के शब्द का आपको सिमरन करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार महाराज क्या फरमाए, वेद नाम की शोभा गाई, परम मोक्ष की यही है उपाय, पर वेद नाम को न्यारो होई, सो ब्रह्म में कई न कोई। अब महाराज फरमा रहे हैं, क्या फरमा के वेदों के अंदर इस ब्रह्म के नाम की शोभा का वर्णन करके परम मोक्ष की प्राप्ति का उपाय, परंतु नाम ब्रह्मा जी ने लिख दिया कि परम पद परम मोक्ष का उपाय है, प्राप्ति का उपाय है, परंतु किस नाम से, कौन से नाम से वहां पहुंच सकते हो वो नहीं लिखा। और महाराज परंतु नाम जो निज नाम निज नाम का वो वेद अलग है, उसका वर्णन वेदों में नहीं है। क्योंकि नैनसर निज नाम वो 52 अक्षरों में न तो लिखने में आता है न पढ़ने में आता, वो तो सदगुरु की मेहर से ब्रह्म विराट से आके शिष्य के प्रकट होता है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा के वेदों के अंदर उस नैनसर निज नाम का भेद कहीं नहीं है। इसीलिए महाराज पर नैनसर तो अलग नहीं, वो 52 अक्षरों के परे हैं और उसका वर्णन वेदों में इसीलिए नहीं होता है। तो इसी प्रकार महाराज क्या फरमा रहे
के सुन बाला जे पंडित कहूँ रे तोई, अजो तुम नहीं छीन्यो मोई। शोभा वस्तु भेद नहीं पायो, तब लग ज्ञान हृदय नहीं आवे। अब महाराज फरमा रहे, हे बालाजी पंडित के मैं तुमको कहता हूं कि सुन ले कि अब तक तुम्हें मेरे ज्ञान को नहीं पहचाना। अरे नाम की शोभा करी है, पर नाम की प्राप्ति का भेद नहीं मिला। और महाराज फरमाए, जब तक हृदय में तेरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तूने तो पवन अक्षरों ज्ञान जो बाहर का लिखा है वही पढ़ रहा है। तो इसी प्रकार महाराज में हृदय के अंदर कब प्राप्त होता, जब ये सशब्द नैन सर निज नाम जब प्राप्ति होगी, जब ही हृदय के अंदर उस ज्ञान को पहचानोगे। इसलिए महाराज क्या फरमा रहे कि नाम वेद वेदा में नाई, और विद साजन माही, एक कुदरत कला नाम गिर न्यारी, वेद कहो तो कहो है उछारे। अब महाराज फर्क निज नाम वो नैनसर की प्राप्ति का ज्ञान वेदों में नहीं। और महाराज फरमा रहे के दूसरे जितने भी आप साधन करोगे, उससे वो कुदरत कला जागृत नहीं, क्योंकि महाराज फरा एक कुदरत नाम कला अलग है। महाराज फरा अगर वेदों में कहीं भी है तो बताते। तो इसी प्रकार महाराज फरा नैनसर निज नाम ये वेदों में क्यों नहीं अगर होता तो सब इसको प्रकट करके मोक्ष में चले जाते। तो इसीलिए महाराज क्या फरमाए, वो रब ध्यान वेद मेरे गायो, ओम सो शब्द बतायो, पवन संग की गन मेरे जावे, जा चढ़ सो वेदन पावे। अब महाराज पूरब के रास्ते का साधन लेते हैं। पूरब का रास्ता यानी संसार के अंदर दो रास्ते हैं, संगनाल और बंगनाल, ये पूरब का और ये पश्चिम का रास्ता। मतलब महाराज बना के वेदों के अंदर पूरब का रास्ता जो संगनाल के रास्ते का भेद बताया है, क्योंकि संगनाल से रास्ते जो अब योग की साधना करते हैं वो क्या करते हैं, गुदा घाट से या प्रकृति में आवे खत्म है, ये कवल छिद्र। ये तो है संगनाल, ये तीन लोक में रखने का रास्ता, यानी ओ सौ का साधन बताता है। और ये श्वास के आधार से ओ सौ का साबा जपा अजपा जो गिगन से ब्रह्मांड तक जाता है, यानी सशब्द नैतर शर्ता है, उसका भेद नहीं मालूम। और संतों का रास्ता है बंकनाल का रास्ता, पीछे का रास्ता। और संकनाल से जाने जाते हद यानी त्रिकुट में चले जाओगे, त्रिकुट से आगे बेहद यानी ब्रह्मांड तक चले जाओगे, परंतु ये दरवाजा नहीं खोल सकते। यहाँ तक कर दो, यहाँ से वापस आ जाओ। 1000 साल की आप सांसा को ब्रह्मांड में चढ़ा दो, लाखों साल उम्र कर दो, परंतु ये दरवाजा खोले बिना तेरा जन्म मरण नहीं मिलेगा। यहाँ से भी वापस आने की रीति है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि जो नैन अंचर है वो ऊपर चढ़ता है, वो वापस नीचे नहीं आता। और महाराज इसीलिए वो उसका भेद कोई नहीं जानते। तो इसलिए महाराज क्या फरमा कि नाम चढ़े पीछम दिस जोई, कुदरत कला तके है कोई, सबई साधना जानो रे भाई, नई नई दोष तुम्हारो माई। अब महाराज खुला खुला कह रहे, हे बालाजी पंडित के नए आंसर हैं वो महाराज फर्क है, नए आंसर होकर जो पिछम के रास्ते चलते, और पिछम का रास्ता है वो संतों का रास्ता। और महाराज फरा उसको कुदरत कला कहते हैं। सभी साधना करने वाले वो जीव नहीं जानते। इसमें हे बालाजी पंडित तेरा भी कोई दोष नहीं, क्योंकि तूने 52 अक्षरों के ज्ञान को खोजा है, पर ये 52 अक्षरों के परे वो नए आंसर निजना। और बिना सदगुरु मेहर और सदगुरु जो सृजनहार परमात्मा से, ससुरु भगवान से जो जीवों को उतारने का होता, सदगुरु सुखराम जी महाराज लेके आए हैं और नैन स्वरूपी खांडा लेके आए हैं, और उनके ज्ञान के द्वारा और आज हमारे सता स्वरूपी संत श्री हजारीलाल जी गहलोत जैतनलाल की कृपा से
वो नैनसर निज नाम इस सत्संग के अंदर प्रकट कराया जाता है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सदा सुबी सत्ता ने दिन हो। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आज सतगुरु सुखराम जी महाराज ने सता छोड़ के गए और उनके ज्ञान के द्वारा हमारे सता स्वरूपी संतों की कृपा से आज वो नाम इस सत्संगत में मिल गया। तो इसलिए महाराज फरमा रहे, क्या कह रहे कि विठल राव अब बोलिया रे आणी, अब बड़ा बड़ा पुरुष नहीं जानी, वो कारण क्या कहिए मोई, अकुदरत कला कहत है सोई। अब बालाजी पंडित और विठल राव महाराज को विनती कर रहे हैं कि बड़े बड़े पुरुषों ने ये नाम को क्यों नहीं जाना, क्या कारण है जिसे आप कुदरत कला कह रहे हो, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष भी संसार के अंदर इस नाम को क्यों नहीं जाना, क्या कारण है। हे गुरुदेव मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए, मेरे को ये बताइए। तब सतगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे कि इनको अर्थ यह सुन भाई, राज वेद की या जगमाई, जाया यारी विद्या रे गावे, जीव सुने सोई वेद संभावे। अब महाराज फरमा रहे हैं कि हे राजा, इसका अर्थ यह कि जगत में सब वेदों का ज्ञान करते हैं, तो इसलिए जहां तक इस ज्ञान का उपदेश होता है वही जीव सुनता है, और जैसा जैसी जीव सुनता है, जैसा जैसा ज्ञान मिलता है वैसी वैसी साधना करता है, तो उसको उसका ही फल मिलता है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसलिए महाराज क्या फरमा रहे हैं कि जगह जगह सरसा होई, वेद रीत घर घर कहूं तोई, लागे रंग संग सुर भाई, ये कुदरत की संगत नहीं कोई। अब महाराज फरमा रहे हैं कि जगह जगह इस ज्ञान का उपदेश होता है, पर वेदों का ज्ञान घर घर के अंदर धारण कर रखा है, जैसी संगत मिलती है वैसा ही साधन करता है। कुदरत कला का उपदेश नहीं मिलने से इस ज्ञान को कैसे धारण करेंगे। इसलिए महाराज ने भी कहा, बांधायो जग माए न जाने रे, बांधायो जग माए न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी, अगम देश का मैं उपदेशी, ये माया संग होई मेरे ओ रामा, ये माया रस होई रे बांधा, यो जग माए न जाने। इसलिए महाराज ने वापस कहा, ये सब मेरी काया देगी, ये सब मेरी आई रे बांधा, यो जग माए न जाने। अब महाराज पर मेरा ज्ञान ये 52 अक्षरों परे है, ये दुनिया कैसे समझ सकती। इसलिए महाराज बोला कि जैसा जैसा ज्ञान मिला वैसा वैसा धारण किया। ये कुदरत कला, ये नैनसर, ये निजनाम कह दो, उसका ज्ञान की सत संगत नहीं मिल रही। इसलिए महाराज बैठ के किसी का दोष नहीं कि ठौर ठौर, ये सत संगत नहीं, सत्संगत बिना ये नैनसर का ज्ञान मालूम नहीं पड़ता। इसलिए महाराज फरमा रहे, ये बड़ा पुरुष पीछे सुन होई, पहले सकल नार नर लोई, यूं भेदी सुनो भेद विद सोई, यूं कुदरत कला संगत नहीं पाई। अब महाराज फरा के बड़े बड़े पुरुष मानते हैं
और बड़े बड़े पुरुष पीछे होते हैं। पहले तो सब संसारी स्त्री पुरुष के रूप में, और जहां पे भी आप महाराज फरमा रहे हैं, जिस तरह वेदों का ज्ञान सुनते हैं और वेदों का ज्ञान ही धारण करते हैं, ऐसे कुदरत कला की प्राप्ति ज्ञान नहीं सुनते हैं तो कुदरत कला कैसे प्राप्त हो? क्योंकि उनको वेद कुरान भागवत में जो लिखा है वो ही संगत प्यारी है, क्योंकि उसमें अंदर शरीर का सुख मिलता है। शरीर के लिए जो आवश्यकता है वो चीज का ज्ञान लिखा है, आत्मा का नहीं लिखा। शरीर तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा, या आत्मा कहां जाएगी उसका कल ठिकाना है कि नहीं है। आत्म ज्ञान ऐसे कोई केवली संत जग के अंदर कभी कभी प्रकट होते हैं, उनके द्वारा ही जो सदगुरु पदवी नैन लेके नैन स्वरूपी खांडा लेके आए, उनके ज्ञान के द्वारा इस नाम का मालूम पड़ता है। क्योंकि सब संतों ने लिखे गए, क्या लिखे गए? सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है, जिनको रे नाम मिलो रे सतसंग में, जिनको रे नाम मिलो रे सतसंग में, उनको खबर पड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है। कबीर साहब लिख के चले, क्या लिखे? सत्संगत अमर जड़ी है, जिनको नाम मिलियो सत्संग में उसको खबर है। क्योंकि सत्संगत ये केवली सत्संगत, यही सत्संगत है। उसमें वो नाम मिलता है, वो निज नाम मिलता है, वो सशब्द मिलता है, और वो शब्द ब्रह्म प्रकट होता है कंठ कमल पे। वही अमर देश ले जाने का रास्ता है। इसलिए किया कि सत्संगत अमर जड़ी, जिनको नाम मिलियो सत्संगत के अंदर, जो निज नाम जिसको प्रकट हो गया और जिसको सशब्द की फांसी लग गई, वो जीव तो मोक्ष में जाना ही पड़ेगा। एक जन्म रहने दो, दो जन्म रहने दो, 3 जन्म या चौथे जन्म में तो लेके जाएगा ही कौन? वो नाम लेके जाएगा, निज नाम लेके जाएगा। इसलिए उस नाम की सब संतों ने महिमा की है, पर उस नाम का उल्लेख पावन अक्षरों में है। इसलिए महाराज फरमा रहे कि करणी कर कड़ बलवंत होई, जा कुदरत कला न जाने कोई, इनको अर्थ ये सुन भाई, बिना प्रेम नहीं जागे कोई। अब महाराज फरमा रहे हैं कि करनी करके, करनियों के ज्ञान के द्वारा आप रिद्धियां सिद्धियां मंत्र जो भी प्राप्ति करके बलवान भी हो जाओगे। कि मेरे पास में रिद्धि सिद्धि सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ ताकत है, मंत्र है, जंतर है, सब कुछ है। और महाराज क्या फरमा है? जिसको कुदरत कला ये सशब्द की जागृति होती है, तब समझ लेना ये भी जीव 84 में जाएगा, इसका भी जन्म मरण नहीं मिलेगा। इस कारण इसलिए महाराज फरमा रहे कि बिना प्रेम से वो भजन नहीं होता है। इसीलिए बिना प्रेम से भजन नहीं करे यानी नहीं होता है, यानी परमात्मा का प्रेम और अपना भाव है तो वो कुदरत कला जागृत होती है। वो भी कहां? सत्संगत के अंदर, वो भी केवल सत्संगत के अंदर। तो इसीलिए महाराज क्या फरमा रहे कि जाग्या बिना रीत नहीं पावे, ना मैं करे और शोभा गावे, यूं मोक इसी को जानो, नम कला को नए पिछाणे। अब महाराज पर के सशब्द की जागृति के बिना परम पद की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। नाम के सिमरन की शोभा करते हैं, पर सिमरन से भजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नाम की शोभा करने से आपका जन्म मरण नहीं मिटेगा, यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जब तक। इसलिए महाराज लिखा है कि मोक्ष भजन बिना नाई रे, सब वेदांत के माई रे, मोक्ष भजन बिना नाई रे। मोक्ष में जाना है तो वेद से भजन करना पड़ेगा,
और वो भेद से भजन करा जब ये कुदरत कला जागृत होगी, यानी महाराज फरक बना सशब्द की जागृति परम पद की प्राप्ति नहीं। इसीलिए महाराज फरक नाम कला सशब्द के ज्ञान को नहीं जानते हैं तो प्रकट कैसे हो। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि आप संसार के अंदर राम राम करो, राम राम से मोक्ष की प्राप्ति होती, सबको मालूम है। किसको भी पूछा पड़ा कि राम राम से मोक्ष होता, महाराज फरमा रहे हैं कि राम नाम भी वेद से भजन करना पड़ेगा। राम को भी, राम नाम को भी वेद से सिमरण करना पड़ेगा। विधि से सिमरण करोगे जब मोक्ष में जाओगे। तो इसलिए संतों के राम भजो तो मोक्ष मिलेगा, सत शब्द बिना नहीं। तो शब्द आए बिना कितना भी राम राम कर लो, आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी, संसार में उसका फल मिल जाएगा, पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं। इसीलिए महाराज ने फरमाया कि वेद से भजन करने पड़ेगा और संत अपने को विधि बताते हैं। तो इसीलिए महाराज ने कहा कि जब तक शब्द जागृति नहीं है तो परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप कितना भी कोई भी शब्द का कितना भी उच्चारण कर लो, भजन कर लो, सिमरन कर लो, पर जब तक कोई चीज का भेद नहीं मिलोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि बड़ा पुरुष दोए विद होई, जानो भेद कहूं मैं तोई, एक ज्ञान भेद समझ में भारी, एक आया ऊपर बल इत घी धारी। अब महाराज फरमा रहे कि दो पुरुष, बड़े दो पुरुष ऐसे होते हैं, उसका भेद बताते महाराज। एक तो ज्ञान से बड़ा, एक शरीर से बड़ा। तो महाराज क्या फरमा रहे कि ठौर ठौर या संगत नाही, जा कुदरत कला उदय हुई ना माई, आ कुदरत कला नाम किर भाई, ठौर ठौर नहीं जग के माई। अब महाराज फरमा रहे हैं कि जगत के अंदर ये सत्य संगत, ये केवल सत्संगत नहीं मिलती, क्योंकि महाराज फरमा रहे हैं जिसमें कुदरत कला सशब्द की जागृति हो जाए, ये कुदरत कला निज नाम नैनसर के ज्ञान सब जगह नहीं है। क्योंकि ऐसे संत जग के अंदर कभी कभी प्रकट होते हैं और जीवों को तारने के लिए जब ये जीव यहां से पुकार करते हैं मृत्यु लोक से, और सृजनहार परमात्मा को, ससुर भगवान को पुकार करते हैं, जब ऐसे सतगुरु जी महाराज को नैन स्वरूपी खांडा दे के मृत्यु लोक में भेजते हैं। आज हमारे कलयुग के अंदर सुखराम जी महाराज हुए, दरियाव जी महाराज हुए, कबीर साहब हुए, नानक जी हुए, ऐसे ऐसे बहुत संत हुए जो ऐसे संत कभी कभी प्रकट होते हैं। वो जीवों को तारने के लिए कि जीवात्मा ये मृत्युलोक में काल से, कर्मों से बंध के तड़प तड़प के रो रही वो आत्मा जब पुकार सुनते हैं, तो वो पुकार कौन? परमात्मा सुनते हैं, ससुर भगवान सुनते हैं। वो आदेश से सदगुरु पदवी लेके आते, जाओ जीवों को नैन स्वरूपी खांडा लेके जाओ और सत्य ज्ञान के द्वारा सतपथ में लेके आओ, उनका यही। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि ठौर ठौर ये ससंगत नहीं, और ये कुदरत कला जागने का ज्ञान जगह जगह मिलता। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि विठ्ठल राव अब कहे पुकारी, तुम तत् ज्ञान सबसे को भारी, ओ जग में फैलियो क्यों नाई, जो तुम बड़ो पराक्रम माई। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज को राजा विठल राव विनती कर रहा है, गुरुदेव हो महाराज, आप ब्रह्म के पद की प्राप्ति का ज्ञान सबसे सर्वश्रेष्ठ बताते हो, पर ये ज्ञान जगत में क्यों नहीं फैला? जबकि आप तो इतने पराक्रम, बड़ा पराक्रम बता रहे हैं कि सशब्द में कितना पराक्रम है, वो आप बता रहे, पर जगत में क्यों नहीं फैला? और राजा क्या कह रहा है कि वेद वेद तुम उलर किया, तो सब जगत दार क्यों लिया, जाग जाग सबके मन भावे, खड़ दर्शन वैराग संभावे। अब राजा कह रहा हो महाराज, और वेद और योग की साधना तो उली तरफ का आप बता रहे हैं, पर सारे जगत ने उसको क्यों धारण किया है? जगह जगह पर उसकी साधना होती है। एक खड़ दर्शनी वैरागी भी
यही वेदों की साधना कर रहे हैं, योगों की साधना कर रहे हैं। तब सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे के राजा सुनो, के सुख राम सुनो विद्याणी, वेद वेद पहल्याई मझाणी, जिन कारण ये जगत में आया, सो सब भोग वेद में गाया। अब महाराज फरमा रहे हे राजा कि वेदों का ज्ञान संसार में इसलिए नहीं फैला कि जीव जगत में जिस कारण आया है सब सुखों की प्राप्ति का वर्णन किया हुआ है। अरे जीव ब्रह्म से बिछड़ा है इसलिए आया, और यहाँ मृत्यु लोक में क्या सुख है और कोई आज से भी ज्यादा सुख है क्या, वो लेने के लिए मृत्यु लोक में आया वो। और सुख की प्राप्ति का वर्णन महाराज क्या फरमा रहे कि इन कारण कोई भेद न पावे, सुनिया बिना कौन विद आवे, वेद वेद जग में होई, इन कारण जाने सब कोई। तो महाराज फरमा रहे हैं राजा कि इसी कारण संसार में कोई भी नैनसर निज नाम का भेद धारण नहीं करता, क्योंकि उसके बारे में ये नैनसर क्या है, ये कुदरत कला क्या है, पहले तो उसकी जानकारी नहीं कि नैनसर का क्या काम है, ये क्या है, कहां से आता है और उससे क्या होता है, उसकी पहले तो उसकी जानकारी नहीं है। और महाराज फरमा रहे हैं कि 4 वेदों की पूरे जगत को उस ज्ञान की जानकारी, क्या वो 52 अक्षरों के परे हैं, वो नैनसर की जानकारी तो उसको कैसे जान सकते। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि भोग मिले नाना विद मारा, सुवेदा में कई विचारा, इन कारण धारे सब आई, मोक शोक नहीं सूझे भाई। अब महाराज पर एक ब्रह्म से जीव बिछड़ा है। अब एक जीव है गर्भवास से बाहर आया, जब तक उसको समझ नहीं आई जब तक तो ब्रह्म रूप था, तो जब तक उसको तेरी मेरी नहीं आया तो समझ लेना वो ब्रह्म रूप है। कोई बोलते ना ये भगवान का रूप है, बच्चा भगवान का रूप होता है। तो महाराज जीव जिस चीज भोग को भोगना चाहता है वो भोग की प्राप्ति का उपाय सब वेदों में लिखा है। जो ये शरीर के जो जो सुख चाहिए वो सब वेदों के अंदर लिखा है, इसलिए वेदों को ज्ञान को धारण करते हैं क्योंकि शरीर का सब सुख हाजिर उसके अंदर है। उसकी साधना बताए, उसकी विधि बताइए कि ये साधना करो तुम्हारा शरीर सुख होगा, ये मिलेगी, माया मिलेगी, वो मिलेगी, पर मोक्ष प्राप्ति का साधन इसलिए वो नहीं जानते। आत्मा कहीं जाओ, 84 में जाओ, नरकों में जाओ, उसे कोई लेना नहीं। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जगत के अंदर एक सदगुरु जी महाराज हैं। जब ऐसी कोई केवली सत्संगत के अंदर जीव आत्मा बैठी है तो उसका भरम कर्म काल उससे बाहर निकलने का रास्ता बता, और ये सोई आत्मा को शब्दों का तीर मारते उस हृदय के अंदर, वो सोई आत्मा को जगाते। अरे कई जन्मों में सोई थी, अब तो उठ जाते, उसको उठाते, क्योंकि अभी सोई हुए हैं, क्योंकि उसको यही मालूम है कि शरीर के सुखों की प्राप्ति का साधन के सिवा संसार में कोई नहीं है, बस यही है सब कुछ। पर संत याद दिलाते हैं कि तू कहां से आया है, अरे किसके लिए मानव शरीर तेरे को मिला, क्यों मिला, और तू गर्भवास में 9 महीने परमात्मा को क्या विनती की वो याद दिलाते थे। जब वो आत्मा जाग जाती है फिर वो नहीं सोती। जाग गई जिन्होंने सदगुरु को पहचाना, ज्ञान को पहचाना, ये नैन स्वरूप पहचाना, वो तो इस ज्ञान के सिवा दूसरी कोई बात ही नहीं। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि वेद जगत सारत ले गाया, 3 लोक का सुख बताया, जो आत्म को भावे रे भाई, सुवेदा में समझ बताई। अब महाराज भाई जीव जो जगत में सुख चाहता है वो 3 लोकों में सुख मिलता है। किसका? शरीर का। पर शरीर तो एक दिन चलना रे नर भील मन करना, चलना हरे नर भील मन करना।
शरीर का सुख छोड़ना पड़े, कहाँ जाना है? शमशान में जाना। जब वो सुख कहाँ गया तुम्हारा? क्योंकि परमात्मा ने अपने को ज्ञान इंद्रिय दिमाग दिया, बुद्धि किसके लिए? सोचने के लिए, समझने के लिए, ज्ञान को, भक्ति को, शब्द को परख करने के लिए। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि सुखों की प्राप्ति के लिए वेदों के अंदर सब लिखा है कि शरीर का क्या सुख चाहिए, वो सब वेदों में लिखा है। जो आत्मा सुख चाहता है उसको मिलने की विधि वेदों में नहीं, क्योंकि आत्मा कहां से आई है और कहां उसको पहुंचाना। इसके लिए संतों ने कहा, याद दिलाते हैं कि जीवड़ा आयो है तू जाएला किण देश सो आयो रे जीवड़ा, किण देश तू जासी रे। अरे कहां से? वो कौन याद दिलाते? संत याद दिलाते। क्यों याद दिलाते? कि 84 लाख योनियां भोग के आया। 84 लाख योनियों में कितने बरस होते हैं? 4 चौकड़ी 4 झुक के बाद में 43 लाख 20,000 वर्ष के बाद में एक बार तेरे को ये मानव शरीर मिला, पोकट में नहीं मिला। संत याद दिलाते हैं मानव शरीर है नहीं। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि सब जो भी है शरीर का सुख चाहिए, आत्मा का कोई सुख नहीं चाहिए। क्योंकि आत्मा कहीं जाओ, 84 में जाओ, जन्म जन्म का दुख भोगो, 9 मास गर्भ के माए उन्दे मुंह झूलती आ, जठरा अग्नि के अंदर पकती है, उसको मल मूत्र खाती, उसको पूछो जो जो योनि में जाओगे वहां ये नरक भोगना पड़ेगा तुम्हारा। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आज अपने को ये सतगुरु सुखराम जी महाराज की सत्संगत हैदराबाद में मिली। हमारे 17 स्वरूपी संत श्री जयतानंद से हजारीलाल जी गहलोत, उनकी कृपा से आज वो नाम और निज नाम ये प्रकट कराया जाता है इस सत्संगत के अंदर। क्या टाइम? 40 10 मिनट ज्यादा हो। चलो ठीक है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो, 17 स्वरूपी संतान ने दिन हो दिन हो दिन हो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आनंद सुख सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन हो केवली भगवंता ने दिन हो जीवा तारण जात ने दिन हो मौज के मालका ने दिन हो अनंत कोटि संतान ने दिन हो राम सवाने राम जी राम राम सब संतान राम जी राम।